सीआरटी सॉल्यूशंस में एक्सरसाइज 1.4 क्लास 7 पे हम आ चुके हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ लें। अगर हमने क्वेश्चन इनसे पढ़ लिया है तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से। अगर हमने क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए तो फिर उस आंसर को कर पाना, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना, ये काफ़ी टिपिकल हो जाता है। तो मैं आप लोगों को वो सॉल्यूशन बताऊंगा उस तरीके से कि जिससे आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ और उसका आंसर दे पाएँ। इसमें पूछा गया है द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। तो देखो, अबव जीरो बोला तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर था वो पॉजिटिव में था। ठीक है, नंबर लाइन पे अबव जीरो की बात करता है, तब हम इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे। ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, हम सबको पता है, और ये होती है हमारी नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो यहाँ से हमें नोट कर लेना था कि ये प्लस 10 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा है एट नून। तो देखो, नून पे टेम्परेचर, यानी कि नून का मतलब होता है कि दोपहर के 12 बजे। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 12 PM। ये हमें नोट डाउन कर लेना है। अब देखो, दूसरी बात क्या कह रहा है ये। अब इसने ये बोला कि जो टेम्परेचर है, इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, डिक्रीज की बात करता है तो नेगेटिव हो रहा है वो टेम्परेचर, यानी कि कम हो रहा है, लोअर हो रहा है। आवर अंटिल मिडनाइट, यानी कि ये बात कर रहा है मिडनाइट, यानी कि मिडनाइट का मतलब हो गया कि ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमारा 12 AM, यानी कि 12 घंटे। अगर ये नून से हम चलें और मिडनाइट तक पहुंचना है तो हमें 12 घंटे लगेंगे। तो वाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो, यानी कि ये बात कर रहा है बिलो द जीरो, मतलब एक नेगेटिव टेम्परेचर की बात कर रहा है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इसे यहाँ पे नोट कर लिया, -8 डिग्री सेल्सियस पे। और कह रहा है वाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो सबसे पहले मिडनाइट पे क्या टेम्परेचर होगा हम ये फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं एट मिडनाइट टेम्परेचर। तो देखो, क्योंकि प्रत्येक आवर हमें 12 आवर लगेंगे मिडनाइट तक पहुंचने में, और हर आवर में -2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो हम देखते हैं कि टोटल कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा। 12 टू जा -24, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाएगी। और हमारा जो प्रेजेंट टेम्परेचर था वो था 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस 10 डिग्री सेल्सियस में से 20 डिग्री सेल्सियस को हम कम करते हैं तो हमारा जो बचता है टेम्परेचर वो हो जाता है -14 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एट मिड नाइट द टेम्परेचर विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। अब ये कह रहा है कि -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, तो हम यहाँ से चलते हैं। नून के बाद में 1 PM। तो देखो 1 PM पे कितना टेम्परेचर हो गया, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था, तो ये हो गया 8 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पे लिखते हैं 2 PM पे कितना हो गया, ये हो गया 6 डिग्री सेल्सियस। फिर 3 पे 4, 4 पे 2, 5 पे 2 से 2 कम हो जाएंगे तो 0। अब 6 पे देखो -2 डिग्री सेल्सियस, 7 पे देखो -4 डिग्री सेल्सियस, 8 पे देखो -6 डिग्री सेल्सियस, और देखो माइनस, अब ये 9 बजे, ये हो गया -6 और 2, तो -8 डिग्री सेल्सियस। इसने -8 डिग्री सेल्सियस ही पूछा था, तो ये हमारा 9 PM पे होगा। ये हमें बताना था इसमें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया टेम्परेचर के बारे में कि किस तरीके से हम टेम्परेचर्स वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये ग्राफ मेथड से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें मिडनाइट का निकालना था, इसलिए हमने -2 का मल्टीप्लाई कर लिया 12 में, क्योंकि 12 आवर ही लगेंगे हमें मिडनाइट तक पहुँचने में। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे इसका आंसर दे दिया -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।